आज मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट में एक ही चीज़ हमेशा आप याद रखना, बायर और सेलर पे ही मार्केट चलता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बायर और सेलर। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए आज आप लोगों को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोज दैट मान लो कि आप लोग कहीं पे बैठे हुए हो, मान लो कि एक चेयर पे बैठे हुए हो, तो चेयर से गिरोगे तो कहाँ गिरोगे आप लोग? ज़मीन पे गिरोगे। ज़मीन से नीचे जाओगे? नहीं जाओगे। तो ये क्या हो गया अपना सपोर्ट। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट कहाँ होता है, नीचे होता है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे चेयर पे बैठोगे तो गिरोगे कहाँ? ऊपर तो नहीं गिरोगे, नीचे गिरोगे। तो सपोर्ट हमेशा नीचे होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर समझो, जैसे मान लो कि आप कितने भी ऊपर ऊँची आप छलांग लगा रहे हो, तो ये अपना सीलिंग है। ठीक है, तो आपका सर टकरा कर गिर जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ होता है? ऊपर होता है। मार्केट को ऊपर जाने से जो रोकता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, मार्केट को गिरने से जो रोकता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। अब जैसे सपोर्ट, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे एक राम है, एक श्याम है। ठीक है, राम रहता है मुंबई में, श्याम रहता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली रहता है। अब ये चीज़ बताओ आप मेरे को, अब ये दोनों के बीच में किसी कारणवश दोनों में झगड़ा हो गया। ठीक है, अब दोनों में झगड़ा हुआ तो मान लो कि इसका सपोर्ट, राम का सपोर्ट एरिया कौन सा है? मुंबई है, क्योंकि इसका अपना एरिया है, ये इसका सपोर्ट एरिया है। श्याम का सपोर्ट एरिया कौन सा है? न्यू दिल्ली है। अब ये चीज़ बताओ, ये तो अपना सपोर्ट हो गया। ठीक है, जहाँ पे ये लोग अगला बंदा से हार नहीं सकता है, क्योंकि ये अपना एरिया है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया? राम का रेजिस्टेंस न्यू दिल्ली है, क्योंकि राम अगर श्याम के एरिया में जाएगा ना तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि वहाँ पे उसको, वहाँ पे श्याम का सपोर्ट है। ठीक है, राम के लिए क्या हो गया? न्यू दिल्ली रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और श्याम के लिए रेजिस्टेंस कौन हो गया? मुंबई हो गया, क्योंकि वो उसका एरिया नहीं है, वो राम का एरिया है। ठीक है, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी टूटता है। जैसे सपोर्ट क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि सपोर्ट हमेशा नीचे होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है। सपोर्ट कहाँ पे होता है? नीचे, रेजिस्टेंस ऊपर। सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट और नीचे गिरेगा, रेजिस्टेंस टूटने के बाद मार्केट और ऊपर जाएगा। अब सीधी सी समझो, मान लो कि राम के इलाके में, राम मुंबई में रहता है, राम अपने 100 लोग, 100 पर्सन के साथ वहाँ पे है। ठीक है, श्याम भी वहाँ पे 100 पर्सन के साथ वहाँ पे है। अब दोनों में झगड़ा हो गया। अब राम बोला कि हम श्याम के एरिया में जाकर, मतलब झगड़े हो गए, झगड़े काफ़ी बढ़ चुके, वो बोला कि हम श्याम के एरिया में जाकर उसको मारेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ इसका, अब श्याम के एरिया में जाएगा तो ये 100 पर्सन ये है, तो मान लो ये अपना है, मान लो कि उसके एरिया में जा रहा तो ये तो अपना बंदा लेकर जाएगा, तो उसके पास 100 है, इसके पास 100 है, तो हो सकता है कोई जीते या कोई हारे। लेकिन श्याम का एरिया राम के लिए क्या है? पहले रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसका एरिया है नहीं। अब राम क्या किया कि अपने 200 पर्सन लेकर चले गए, 200 लोग लेकर चले गए श्याम के एरिया में। श्याम का अपना एरिया, वहाँ पे 100 लोग था, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पे श्याम से जीतेगा ही वो या हारेगा। ठीक है, तो राम क्या है? श्याम से वहाँ पे जीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके 100 पर्सन हैं और इसके 200 पर्सन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? श्याम का क्या था? ये दिल्ली क्या था? न्यू दिल्ली क्या था? श्याम का सपोर्ट था। तो जब वो हारेगा तो इसका मतलब वो सपोर्ट टूट गया। और राम के लिए क्या था? वो रेजिस्टेंस था। तो राम ने क्या तोड़ा? रेजिस्टेंस तोड़ा। ठीक है, और श्याम का क्या टूटा? सपोर्ट टूटा। तो याद रखना कि जब भी सपोर्ट टूटेगा, अब एक चीज़ मेरे को ये बताओ आप, राम जब भी श्याम के एरिया में जाकर श्याम को मारेगा तो श्याम का 100 पर्सन वहाँ पे था अपना एरिया में, और ये 200 बंदे लेकर चला गया। ठीक है, जब राम इससे जीत गया तो ये श्याम क्या करेगा? ये और दूर जाएगा। ठीक है, कि मेरे को और मतलब बेहतर एरिया कौन है, जैसे मान लो कि जिसका श्याम का बेहतर एरिया न्यू दिल्ली में कोई जगह है, अब वो देख रहा है कि मेरा इसके बगल में और ज़्यादा पर्सन मिल जाएगा, 300 बंदा मिल जाएगा, वो मेरा और सपोर्ट एरिया, तो वहाँ तक जाएगा। और इसका क्या हुआ? राम का क्या हुआ कि रेजिस्टेंस टूटा। रेजिस्टेंस टूटा तो राम क्या करेगा कि राम का तो और मौका मिल जाएगा। ठीक है,
वो क्या करेगा कि दौड़ाएगा उसको, जब दौड़ाएगा तो और दूर तक जाएगा। मान लो कि अब ये चला गया न्यू दिल्ली में ही कोई दूसरे एरिया में, श्याम अपना एरिया में, वहाँ पे 500 बंदे हैं, तो राम देखेगा कि वहाँ पे 500 बंदा है और इसका 200 बंदा है, तो वहाँ से वापस आ जाएगा क्योंकि इसको रेजिस्टेंस फेस होगा। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, क्योंकि इसके 200 बंदे हैं और उसके पास 500 बंदे हैं, तो वो वहाँ पर हो सकता है कि राम वहाँ पे श्याम से पिट जाए। वैसे ही और श्याम क्या करेगा, श्याम का वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ये राम के 200 बंदे थे, उसके 500 बंदे हैं, तो राम के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, राम के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, श्याम के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। सेम अप्लाई राम में भी होगा। सीधी सी आप समझो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आप लोग समझते हो कहीं पे भी बहुत तरीका बताया जाता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। राम का एरिया अपना मुंबई है, तो राम के लिए सपोर्ट मुंबई है। श्याम का एरिया दिल्ली है, तो श्याम का सपोर्ट दिल्ली है। राम का रेजिस्टेंस हो गया दिल्ली, श्याम का रेजिस्टेंस हो गया मुंबई। अब वो उसका एरिया में, मान लो किसी के एरिया में आप जाओगे लड़ने के लिए, तो उसका एरिया में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा बंदे ले जाओगे तभी आप सक पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि उसका एरिया में अगर जीत गया तो उसका तो सपोर्ट टूट गया और आपके लिए रेजिस्टेंस था, वो आपके लिए वो रेजिस्टेंस टूट गया। ठीक है, क्लियर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर, ठीक है।